इस विशाल जनसभा में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, सभी हमारे नौजवान साथी जो मोटरसाइकिल के काफिलों से रास्ते भर नारा लगाते हुए उत्साहवर्धन करते हुए यहाँ तक आए हैं, मंच पर आसीन गोपाल भैया जो दिन रात एक कर्मठ सिपाही की तरह कुंडा बाबागंज विधानसभा के साथ साथ पूरे जनपद की सेवा में लगे रहते हैं, उनका भी अभिवादन आदरणीय डॉक्टर ओझा जी। अब भाई विधायक जी कहते हैं कि सन 93 से सन 93 के वरिष्ठ लोग, आप सब लोगों के चरणों में मैं अपना शीश झुका करके आपको प्रणाम करता हूं और आप ही के लगाए हुए नींव का पत्थर, आप नींव के पत्थर हैं, आप ही ने हमारी नींव डाली और बड़ा कष्ट हो था जो देखी थी कि पांडे जी इतना वरिष्ठ, इतना अस्वस्थ कमजोर हो गए हैं, लहित काका बैठा है, जीवन जी बैठा है, मास्टर साहब वहां, ओझा जी हैं, संतराम जी हैं। उस समय फोन नहीं रहा, उस समय मोबाइल नहीं रहा, लेकिन एक आप खोल के कहते कि जितनी तेजी में, जितनी बड़ी संख्या में पूरे कालाकाकर ब्लॉक के सम्मानित समर्थक गण एकत्रित होते थे, कोई मीटिंग हो, कोई रैली हो, वो अपने आप में एकदम बेमिसाल, साधन सीमित था, सड़कें नहीं थी। और आज सड़क के शिलान्यास तो चमें बहाना है, सौभाग्य हमारी यह है कि आज कालाकाकर के पूरे परिवार के दर्शन हो गए, पूरे परिवार का भेंट हो गया। और वही हमारा कुछ नहीं, ये हनुमान जी महाराज की कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है। सन 93 से आज तक जो उत्साह, जो उमंग, जो कर्मठता उस समय थी, आज 33 वर्ष बीत गए हैं। आज भी वही उत्साह, वही उमंग, आप बड़े बुजुर्गों के आंखों में वही स्नेह देखता हूं, नौजवानों के का वही उत्साह देखता हूं। सही में हमारे लिए बहुत भावुक और बहुत प्रसन्नता की बात है। ये सौभाग्य भगवान सबको नहीं देते और यही सौभाग्य प्रेरणा देता है काम करने, विकास करने। इस मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर श्री संतराम जी चौरसिया, आदरणीय श्री अलहित पटेल, आदरणीय श्री शिव प्रसाद पांडे जी, आदरणीय श्री भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जीवन लाल यादव जी, आदरणीय श्री शिव कुमार पाल जी, ज्ञापन है सुनता है कभी लग जाता भैया, अपन हो तो रोक दे बात। आदरणीय श्री जगदीश मौर्य जी परियावन, आदरणीय श्री त्रिभुवननाथ जी त्रिपाठी हिनाहो, आदरणीय श्री आर.डी. मौर्य जी, आदरणीय श्री राजाराम जायसवाल, आदरणीय श्री जगतपाल निर्मल जी खलई, आदरणीय श्री जर्रार अहमद साहब, आदरणीय श्री शिव शंकर ओझा जी मिश्रपुर, आदरणीय माता जी पाल स्थान, आदरणीय श्री कैलाश सिंह जी भदौरिया, आदरणीय श्री राधेश्याम तिवारी जी ककरिया, आदरणीय श्री रामराज पटेल जी ककरिया, आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जन्मामो, आदरणीय श्री छेदीलाल जी गौतम स्थान, आदरणीय श्री चंद्रिका सोनकर जी पूर्व प्रधान तौलिया, आदरणीय बाबू श्री जगन्नाथ सिंह जी रवाना, आदरणीय श्री हुकुम जी करणो। ये जितने भी नाम हमने लिए, ये सभी श्रद्धेय हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, ठीक उसी तरह जैसे ये पूरा परिवार बैठा हुआ है। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं,
पदाधिकारियों की बात करें तो आपके दल जनसत्ता दल के विधायकीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, आपके सेवक भी हैं और विधायक आप लोग फिर देखे हुए हैं, लेकिन इस विनम्र इस सरल विधायक न देखे हुए हैं। इस बात के हमारा दावा है। आपको याद है कुछ वर्ष पहले, लगभग 15 वर्ष हो गए, परसीमन में साहब काला कांकर का नाम जो है बाबागंज की विधानसभा, लेकिन काला कांकर आज भी कुंडा विधानसभा में है। मैं यही मान करके काम करता। आप देख लें परसीमन भाव है, क्यों कहूं से चुनाव लड़त, क्यों कहूं से चुनाव लड़त, परसीमन के बाद वो हिस्सा कट के दूसरे विधानसभा क्षेत्र में चला गया। तो कई बात हुआ कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, दूसरे क्षेत्र में व्यस्त हो जाते। पार्टी का कोई ना कोई लड़ता है वहां से भी, लेकिन वो लगाव, वो भाव नहीं रह जाता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि जैसे सन 93 में, 96 में, 2002 में काला कांकर कुंडा विधानसभा का भाग था, उसी तरह आगे भी रहे। और यही नहीं, बाबागंज और कुंडा विधानसभा में हमने कभी कोई अंतर नहीं किया, कोई भेद नहीं किया। ये बड़े चुनाव में जो है, पिछली बार आपको शायद याद हो, हम कहे आप लोग एक वोट दी है, एक विधायक चुनाव किया है। तो ऐसे तो बाकी राजनीतिक दल कहूं नजर नहीं होते हैं, सीजन होता है, आप लोग के सामने आवे लगे हैं, तो आप एक विधायक चुनेंगे। लेकिन जैसे दुकान में कोई योजना आती है कि लक्ष्य साबुन लीजिए, फलाना सब साबुन लीजिए, एक के साथ एक फ्री, तो इसे हम कहें कि विनोद का आशीर्वाद दें, इनके साथ एक नहीं, 2 फ्री, गोपालो जी फ्री में। आपके वोट के इतना बहुमूल्य कीमत और कतौ नहीं। मान ले विनोद नहीं, अच्छा बाबागंज विधानसभा के जब हमारे सदस्य परिवार के आवा थे, वो मान ले विनोद नहीं ना, हमसे भेंट हो तो हम कहा कि अच्छा नहीं, रुक जा, तोरे विधायक जी से बात करी थी। ऐसा तो कबो नहीं कहे। या कुंडा के कोनो साथी के कोनो काम पड़ जाता तो सदैव तत्पर रहते। परिवार में संगठन होना चाहिए, परिवार में मजबूती होना चाहिए, तभी परिवार आगे बढ़ता है। और आपका परिवार ये भारत का सबसे बड़ा परिवार है। पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा परिवार जो है वो किसी का नहीं है। कुछ एक निवेदनों करे रहा, प्रधानी के चुनाव में चाहे बेती हो, चाहे भदरी या कोनो गांव हो, हमारा निवेदन यह रहा कि देखें, एक विधायक हो के नाते, आपके जनप्रतिनिधि हो के नाते, साल में आपके गांव में 1 बार 2 बार आई थी, बहुत आए 3 बार आए। आप अपने गांव में 24 घंटा 12 महीने रहते हैं। कौन अच्छा प्रधान होगा, कौन अच्छा बीडीसी सदस्य होगा, ये हमसे ज्यादा अच्छी तरह से आप जानते हैं। लेकिन इस पंचायत चुनाव में आप जो वोट देते हैं, उसका 1 वोट होता है जिला पंचायत सदस्य का। आज पूरे काला कांकर में, पूरे बाबागंज में, पूरे बिहार में और पूरे कुंडा ब्लॉक में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां जिला पंचायत से कोई काम न हुआ। और जिला पंचायत से ये काम हुआ, ये कैसे संभव हुआ? इसलिए कि आपका बोर्ड है। उमाशंकर यादव बैठा है, पिछली बार जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, एक बार माधुरी देवी पटेल और अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप पटेल हैं। ये सुनिश्चित करते हैं। तो एक चीज के वही आपसे मांग करत है कि बाकी वोट तो ठीक है, लेकिन जिला पंचायत के वोट में जनसत्ता दल के प्रत्याशी को ही जीतना होगा, ताकि आपका वहां बोर्ड बने, ताकि आपके गांव में विकास की गति को और रफ्तार दिया जा सके और तेजी पकड़ाई जा सके। ये तभी संभव होगा जब जिला पंचायत आपका अपना होगा। दूसरा, विधायक भी बड़े विस्तार से सड़क के नाम बताएं, जब हम बोला चाहत रहे हो, पहले बोल दें
परियावा लवाना मार्ग के आज शिलान्यास है ना ताजपुर लरू मार्ग स्वीकृत है, हीरागंज रजवाहा मार्ग स्वीकृत है। तो एक साथे साथे जेठवाड़ा कुंडा मार्ग के सुदृढ़ीकरण हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं मंच से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उनको कुंडा और बाबागंज के विकास के लिए जो दिया जाता है उन्होंने कभी मना नहीं किया, पैरवी पूरी करी थी, लेकिन पैसा तो नहीं स्वीकृत करा थी। तो भले अपने सब तरफ से उनके आभार है, उनके धन्यवाद। आज बहुत कुछ कहक रहा, एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक जनसेवक के नाते हमारा ये शुरू से सिद्धांत रहा है कि विधायक हो जाने के बाद, एमएलसी हो जाने के बाद, सांसद हो जाने के बाद लोगों को दिल्ली और लखनऊ दिखता है। फिर वो दोबारा जब आवा थी तो चुनाव के समय नजर आवत, क्षेत्र में कोई भी विपदा हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए किसी के ऊपर, एक जनप्रतिनिधि का, एक जनसेवक का सच्चा कर्तव्य ये होता है कि उस समय वो जनता जनार्दन के साथ खड़ा रहे। और यही सबसे बड़ा पैमाना है। आप देखें एक पहले विधायकन का बुलावा जाता रहा, कहें साहब मुख्य अतिथि हो कि आज यहाँ विद्यालय में तो विधायक ही जो है नखरा करें कि हाँ हाँ ठीक है देखते हैं, समय निकलेगा, प्रयास करेंगे, देखेंगे। आज अगर भाई भाई के झगड़ा है, खेत के डांड के मेड़ के वो आए के कह दिए थे कि भैया हम चाहे कि विधायक जी को भेज दे, और विधायक जी को भेज दे, चाहे गोपाल भैया को भेज दे, तो विधायक खेते में खड़ा हो के डांड मेड़ के झगड़ा निपटा हुआ। ये सब ऐसे विवाद है जो 20 साल अदालत में, कचहरी में चलते हैं, किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। लेकिन अगर गांव के बड़े बुजुर्गों के, समाज के जिम्मेदार लोगों के कहने पर वो विवाद हल हो जाते हैं, तो हम समझते हैं कि इससे बड़ी जनता की सेवा और कोई हो नहीं सकती है। और यही कारण है कि जब आप बीती यही हैं आवत थी तो देखा थे कि जनता दर्शन कार्यक्रम में एक लंबी फेहरिस्त रहती है मिलने वालों की। उसमें घरेलू पारिवारिक विवाद भी होता है, उसमें कहीं पुलिस, कहीं प्रशासन का कोई अगर उत्पीड़न हो तो वो भी होता है। और ये पूरी ईमानदारी से हम सभी लोग प्रयास